हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिमेंडर चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं यूको बैंक की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट आया है। तो उसका डिटेल में हम जाके देखते हैं क्या क्या है। तो शुरू करते हैं। देखिए, यूको बैंक आपको पता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग बैंक है। एंड नॉर्मली इसका नोटिफिकेशन आता है हमारा आईबीपीएस की तरफ से, पर अभी अभी कुछ बैंक कुछ साल हो गया, 2 से 3 साल हो गया, उन लोगों ने खुद का एक नोटिफिकेशन रिलीज़ कर रहा है आईबीपीएस में ना जाके। ठीक है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट डेट जैसे कि फॉर्म फिल का डेट यहाँ पे दिया गया 16 जनवरी 2025 से लेके लास्ट डेट 5 फरवरी 2025 तक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने 11 स्टेट्स दिया है जहाँ पे आपका लोकल में रिक्रूटमेंट होगा, जो कि लोकल लोगों का ज़रूरत ज़्यादा होता है। नॉर्मली आईबीपीएस में होगा तो क्या होता है ना, एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद आप अगर गुजरात में है तो आपका पोस्टिंग और मेघालय या और कोई स्टेट में करवाता था। पर इन लोगों को ज़्यादा अभी चाहिए लोकल लैंग्वेज जिसको आता है, लोकल पीपल रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये जो नोटिफिकेशन लेके आ रहा है बहुत सारे बैंक। देखिए यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, कर्नाटका, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, केरला, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर 11 स्टेट है। यहाँ पे 11 स्टेट में आपको लैंग्वेजेस भी यहाँ पे प्रेफर किया गया है, क्योंकि ये लोकल कैंडिडेट्स को देखते हैं। गुजरात आपको आना चाहिए, अगर गुजरात से है तो। महाराष्ट्र में है तो मराठी, आसाम से है तो आसामी, एंड कर्नाटका तो कर्नाटक की, एंड कन्नड़ा आना चाहिए आपको। बंगाली, नहीं तो नेपाल से, सिक्किम है तो आप तो नेपाली या इंग्लिश। नागालैंड में तो यहाँ पे इंग्लिश बोला गया। मेघालय में होगा तो इंग्लिश या गारो या खासी, ये आपको मालूम होना पड़ेगा। केरला से है तो मलयालम, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश तेलुगु, जम्मू एंड कश्मीर में तो हो तो कश्मीरी। तो यहाँ पे गुजरात में 57 वैकेंसी है, एंड महाराष्ट्र 70, आसाम 30 दिया गया है, कर्नाटका से 35, त्रिपुरा 13, सिक्किम 6 एंड नागालैंड 5, मेघालय 4, केरला से 15 है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश 10 एंड जम्मू कश्मीर से 5। टोटल मिला के यहाँ पे 250 वैकेंसी है। मुझे लगता है महाराष्ट्र से बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट हो रहा है, क्योंकि 70 पोस्ट वैकेंसी वहाँ से मांगा गया। क्योंकि महाराष्ट्र सभी बैंक का ज़्यादा तो हेड ऑफिस महाराष्ट्र से होता है, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट महाराष्ट्र से तो 70 वैकेंसी। नॉर्मली आरबीआई से भी रिक्रूटमेंट ज़्यादा महाराष्ट्र से ही होता है। तो ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कास्ट वाइज कितना यहाँ पे दिया गया। तो टोटल 250 वैकेंसी है। ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे पे स्केल एंड एनरोलमेंट इन दिया गया। इनकम 48,480 रुपीज़, वो एंड आफ्टर 7 ईयर्स वो 2,000 रुपीज़, ऐसे बढ़ के टोटल में 85,920 रुपीज़ होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे DA है, HRA, लीज अकोमोडेशन, ये सब है। देखिए, लीज अकोमोडेशन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पोस्टिंग आपको अगर लोकल में है तो वहाँ पे तो मुझे नहीं लगता आपको घर वगैरह चाहिए होता। एंड बैंक हो तो वो बैंक में तो HRA भी देता है। आई थिंक अराउंड आपको हाथ में तो लगभग आ जाएगा 80-90,000, आप पकड़ लीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है। एंड देखिए, द सेलेक्टेड कैंडिडेट शॉल बी पोस्टेड विद इन द स्टेट अगेंस्ट हुज वैकेंसी आर सेलेक्टेड अप टू देयर प्रमोशन और 12 ईयर्स ऑफ सर्विस विच एवर इज एयरली। देखिए, आपका यहाँ पे बोला गया है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को वहाँ पे प्रमोशन वगैरह टिल सीनियर पोस्ट में दिया गया है SMGS 4 तक, और 12 ईयर्स ऑफ सर्विस खुद में आपका यहाँ पे खुद का स्टेट में 12 ईयर्स का सर्विस आपको दिया जाएगा। ट्रांसफ़र तो नहीं होना है, यहाँ खुद का स्टेट में 12 ईयर्स तक आप यहाँ पे ही रहेंगे। ठीक है। एंड द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ LBO अलाउड टू पार्टिसिपेट प्रमोशन। देखिए, बैंक का तरफ से जो भी प्रमोशंस वगैरह है ना, वो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। एंड यहाँ पे शेड्यूल कास्ट में दिया गया है OBC के लिए 3 ईयर्स, SC/ST के लिए 5 ईयर्स। देखिए, एज बार यहाँ पे दिया गया है 20 ईयर्स थे, मैक्सिमम 30 ईयर्स तक वो जनरल के लिए होता है। उसके बाद आप OBC या SC में है तो आपको 3 ईयर्स 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। ये तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इसका एग्ज़ाम के बारे में, क्या क्या एग्ज़ाम्स एंड क्या क्या और वगैरह क्या यहाँ पे देते हैं। ठीक है। तो लोकल में रिक्रूटमेंट होता तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं खुद का स्टेट में रह के काम करने के लिए। एंड यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देखिए, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, एंड आपका एग्ज़ाम होने के बाद सर्टिफिकेट भी आपके पास होना पड़ेगा जब तक ये नोटिफिकेशन आए। 1 जनवरी 2025 तक आपका हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो नॉर्मल जहाँ भी जो भी मांगा गया सेम ही होता है यहाँ पे, क्योंकि
आपको पता है जो नॉर्मली एग्ज़ाम क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए तभी तो आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे दिया गया देखिए 60% आपको यहाँ पे चाहिए, ये तो लिखा है यहाँ पे 59.99 होने से भी ये लोग फॉर्म आपको फॉर्म फिल आप नहीं कर सकते, आपको 60 मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और तो कुछ नहीं दिया, 60% यहाँ पे मांगा गया। ओके, एंड यहाँ पे दिया गया लेस देन एंड 54.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 55%। देखिए आपको सभी एग्ज़ाम में ये मेन बात है, बहुत सारा ऐसा एग्ज़ाम है जो लोग 60% मांगता है क्राइटेरिया। आपको बैंक एग्ज़ाम के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन में आप अच्छा मार्क्स लाइए, नॉर्मल 60% लेके आए जाइए, क्योंकि बहुत सारा एग्ज़ाम वो लोग मांगते हैं 60%। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ी दिया गया 850 रुपीज़ है, वो आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम, नॉर्मल एग्ज़ाम जैसे भी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन, जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम में वैसा ही आ गया, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया गया। मेरे को लगता है ये आरबीआई का जैसे एग्ज़ाम होता है ना, रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, इंग्लिश होता है एंड क्वांट्स के लिए वो लोग यहाँ पे डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन दिया गया। 4 सब्जेक्ट है, 45 मार्क्स है, रीजनिंग के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए 40, इंग्लिश के लिए 35 एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 35, टोटल 155 क्वेश्चन है। मार्क्स यहाँ पे 60 मार्क्स दिया गया है, रीजनिंग जीए के लिए 40, इंग्लिश के लिए 40, डीआई के लिए 60, टोटल 200 मार्क्स है। 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे पेनल्टी भी रहता है, 0.25 मार्क्स का पेनल्टी भी रहता है। एंड कट ऑफ स्कोर, देखिए कट ऑफ स्कोर तो वो लोग ऑलरेडी यहाँ पे तो मेंशन किया है, एंड जैसा यहाँ पे कट ऑफ है उस हिसाब से आपका कट ऑफ स्कोर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप हम देखते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर। देखिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर ये तो वो लोग बता देता है कहाँ पे है, खुद का स्टेट में होगा तो वो स्टेट में, ये 11 स्टेट है, वो 11 स्टेट में आपका नॉर्मली एग्ज़ाम सेंटर रहता है। एंड यहाँ पे और एक एग्ज़ाम होता है LPT, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आफ्टर दी ये फेज़ 1 एग्ज़ाम, उसके बाद आपको LPT रहेगा, प्रीलिम्स के बाद आपको एक LPT रहेगा, लोकल लैंग्वेज। देखिए लोकल लैंग्वेज के लिए यहाँ पे दिया गया आपका स्टेट में विच शुड बी प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ठीक है, तो आपका खुद का गुजरात से हो तो आपको गुजराती लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बोलने भी आपको आना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई होंगे। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू है, आपका इंटरव्यू रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC OBC उसके लिए यहाँ पे 35 दिया गया। नॉर्मल जनरल के लिए आपको इंटरव्यू में 40 मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये इतना ही है एग्ज़ाम के बारे में ये लोग दिया गया। तो 4 सब्जेक्ट रहता है, वो 4 सब्जेक्ट मुझे लगता है सभी एग्ज़ाम में तो ये 4 सब्जेक्ट ही रहता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एंड सैलरी भी बहुत अच्छा है, लैंग्वेज भी आपको आना पड़ेगा, LPT भी रहेगा, तो उसका भी प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा एक अगर आप देखिए आप अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं ज्वाइन किए तो जाके ज्वाइन कीजिए एंड अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, वेस्ट मत कीजिए ये टाइम। अच्छा खासा नोटिफिकेशन है लोकल के लिए, लोकल कैंडिडेट्स के लिए, एंड यूको बैंक भी है, आपको पता है गवर्नमेंट बैंक है, जस्ट जाके अप्लाई कीजिए। एंड देखिए आप लोग ना अच्छे से मैं आपके लिए सब कुछ लेके आता हूँ नोटिफिकेशन पर, बट प्रॉब्लम होता है कि आप कोई भी अच्छे से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए जिन जिन को ये आपको पता है ना, आपके फ्रेंड सर्कल में जिन जिन लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है तो आप शेयर भी कीजिए एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आप मेरे को भी मोटिवेट कीजिए, मैं भी आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा। तो तब तक आई विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइस।